हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 21 है। एंड आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पार्ट के स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं जूली एंड जॉन बैठे होते हैं एंड दोनों ही नर्वस होते हैं। जूली शावर लेने चली जाती है। जॉन जियांग्यू के पास पहुंचता है, उसे वॉक पर चलने के लिए कहता है। जूली जब आती है तो उसे जॉन नहीं दिखाई देता। जियांग्यू जॉन से फिशेस पकड़ने को कहता है। ये दोनों फिशेस को ही देखकर लड़ने लगते हैं। बच्चे कहते हैं ये दोनों अजीब हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये दोनों उन बच्चे को देखते हैं और फिर खुद को और दूर हो जाते हैं। एंड जॉन जूली के पास पहुँचता है, उसे बताता है मैंने 2 फिशेस लाया हूँ तुम्हारे लिए। ब्लैक वाली जॉन है एंड गोल्डन फिश जूली है। जूली एक्साइटेड होकर फिशेस को कंटेनर में डालने जा रही होती है। यहाँ जियांग्यू को दिखाते हैं जो कि गुबाइजी के दरवाजे के सामने फिशेस लटकाकर चला जाता है। गुबाइजी बाहर आकर देखती है, उससे कोई नहीं दिखाई देता, बस फिशेस दिखाई देती हैं। यहाँ जूली चिल्लाती है, जॉन दौड़कर जाता है। जूली उसे बताती है जाओ जॉन वाली ब्लैक फिश कूद कर टॉयलेट बाउल में चली गई है। देन उसके लिए प्रे कर रही होती है। जॉन कहता है कोई बात नहीं। जूली सो रही होती है। यहाँ जॉन से सोते नहीं बन रहा होता है। वह बाहर आकर उसे बुलाती है, कहती है मैं चाहती हूँ तुम कंफर्टेबली सो सको इसलिए बुला रही हूँ। देन जूली उसे कहती है तुम मेरे क्लोज मत आना, तुम्हें रूल्स याद है ना। पर जॉन उसे बैक हग करके सोने के लिए बोलता है। जॉन सो रहा होता है, जूली उसे निहार रही होती है। जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है। जूली कहती है मुझे लगा तुम सो गए थे। देन सडनली जॉन जूली को किस करने लगता है। जूली उसे रोक कर वहाँ से भाग जाती है वॉशरूम। आकर बताती है उसके पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं। देन जॉन उसका ख्याल रखता है, उसके लिए ल्यूकवार्म वाटर लेकर आता है। उसे कहता है मैं शावर लेकर आता हूँ। जूली सो जाती है। जॉन आता है, जूली को प्यार से देखकर उसके फॉरहेड पर किस कर सो जाता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं मोनार्क का ट्रांसलेटर उनसे कहता है वो यहाँ पर आ चुके हैं। साथ ही उन्हें ये भी बताता है आप दोनों में से किसी एक को ही वो सेलेक्ट करेंगे। जूली चिंता कर रही होती है बट जॉन उसकी चिंता कर रहा होता है। कहता है देखो तुम्हारे होंठ कितने सूख गए हैं। उसे ले जाता है। गुबाइजी भी पूछती है फिशेस के बारे में। जियांग्यू कहता है हाँ वही लेकर आया था। जॉन जूली को देखता है, उसने स्लीपर्स नहीं पहनी थी। वहाँ आकर कहता है मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, देखो ना फर्श ठंडा है। उसे कैरी करके बेड तक ले आता है, उसका पूरा ख्याल रख रहा होता है। नेक्स्ट डे हम इन चारों को दिखाते हैं। जॉन एंड जियांग्यू स्टोरी लिख रहे होते हैं। मोनार्क का ट्रांसलेटर आता है, उसे कहता है आप दोनों ही अपनी स्टोरीज मुझे दे दीजिए ताकि मैं उन्हें ट्रांसलेट कर सकूं। एंड चला जाता है। जॉन पूछता है जियांग्यू से तुमने क्या लिखा। जियांग्यू स्टोरी बताने लगता है एंड वो स्टोरी जियांग्यू एंड गुबाइजी की स्टोरी से सिमिलर होती है। गुबाइजी वहाँ से बहाना बनाकर जा रही होती है। जियांग्यू उसके पीछे जाता है। गुबाइजी से कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, वहाँ से चली जाती है। देन हमें दिखाते हैं ये लोग मोनार्क के साथ डिनर के लिए आए होते हैं। मोनार्क का ट्रांसलेटर उन्हें बताता है जो मोनार्क कह रहा था उन्हें जियांग्यू की स्टोरी पसंद आ रही होती है। जॉन की स्टोरी पर सोचने के लिए उन्हें और समय चाहिए था। साथ ही जॉन से कहते हैं तुम्हारा स्टाइल जियांग्यू से टोटल डिफरेंट है, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर हम साथ में काम करेंगे पार्टनर्स के तौर पर तो क्या तुम अपने तरीके से ही चीजें करोगे। जॉन मोनार्क से फ्रेंच में बात करते हुए कहता है ये मेरा राइटिंग स्टाइल है और बहुत सालों से ऐसा ही है, मैं किसी के लिए भी इसे चेंज नहीं करूंगा। तीनों लोग हैरान हो जाते हैं। जॉन कह रहा होता है उसे खुशी हुई जो उन्होंने उसे बुलाया, मगर मेरे लिए अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो मैं भी इस बारे में सोचूंगा। मोनार्क को जॉन का बिहेवियर रूड लगता है। मोनार्क वहाँ से एक्सक्यूज करके जाने लगते हैं। जूली उन्हें रोककर अपनी बात समझाती है, उन्हें उनका ही एग्जाम्पल देकर कहती है जब आप किसी और के लिए अपना स्टाइल चेंज नहीं कर सकते हैं तो आप जॉन से ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसका अपना अलग स्टाइल है, वो फ्रीली जो चाहे वो लिख सकता है, बल्कि कोई भी राइटर लिख सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं जूली वो दूसरी वाली फिश को भी लेक में छोड़ देती है। जूली कह रही होती है जॉन से तुम रिजल्ट की चिंता नहीं हो रही है क्या। जॉन कहता है जब मेरी गर्लफ्रेंड मेरे लिए स्टैंड ले रही थी तो मुझे किस बात की चिंता। जूली पूछती है तुमने फ्रेंच कब सीखी। जॉन कहता है मैं हमेशा उनकी बुक फ्रेंच में ही तो पढ़ता था, तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया तो मेरी बिल्कुल केयर नहीं करती हूँ। जूली कहती है नहीं, जब तुम पढ़ते हो ना तो मैं अपनी नजरें तुम्हारे चेहरे से हटा नहीं पाती हूँ। देन मोनार्क अपना रिजल्ट सुनाता है एंड उन्होंने इस बारे में काफी सोचा। जूली की बात उन्हें सही लगी
एंड उन्होंने चुआन को चूज किया था। यहाँ जियांग्यो को दिखाते हैं जिसके पास गुबाइजी आती है। जियांग्यो उससे कहता है तुमने मुझसे कहा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है, मैं वो पर्सन बनने की कोशिश करूंगा जो तुम्हारे लिए सुटेबल है। ये दोनों यहाँ पे काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जा रहे होते हैं। जियांग्यो से कांग्रेचुलेट करता है, कहता है तुम लकी थे। चुआन कहता है नहीं, उसने मेहनत की थी। यहाँ से चले जाते हैं। देन सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है। एनशेंग पूछ रही होती है चुआन एंड मोनार के स्क्रिप्ट के बारे में, कैसा चल रहा है काम। चूली उससे कहती है तुम पिछले 3 महीने से मुझसे यही पूछ रही हो। तभी यहाँ एडिटर यू आकर चूली से कहती है कोई चुआन की बुक के राइट्स खरीदना चाहता है। चूली पूछती है कौन। देन चूली चुआन को बता रही होती है एक्टर शॉन्ग-शी तुम्हारी बुक के राइट्स खरीदना चाहती है। चुआन तो उसे पहचानता ही नहीं था। चूली कहती है तुम न्यूज नहीं पढ़ते हो क्या। चूली उसे मना रही होती है प्लीज तुम मिलने जाओ ना शॉन्ग-शी से। चुआन कहता है ठीक है, तुम ही तो बॉस हो यहाँ पर। यहाँ एडिटर यू के पास चूली का मैसेज आता है। वह उससे बात करने लगती हैं शॉन्ग-शी और चुआन की मीटिंग के बारे में। उनका बेबी आकर उससे पानी के लिए बोल रहा होता है, बट वो उसे शांत रहने के लिए बोल रही होती है। इन सब में उसको धक्का लग जाता है और ग्लास टूट जाता है कांच का। बेबी रोने लगता है। तभी उसके डैड आते हैं और उसे एक तरफ ले जाते हैं। एडिटर यू कांच उठाने लगती है। वह उसके हस्बैंड से कहती है तुम लेट आए आज। उसका हस्बैंड आंसर करता है उसे तुम तो जल्दी आ गई थी, अपना हार्ट तुम युआनियों में ही छोड़ आई हो। इन दोनों का झगड़ा होने लगता है इसी बात पे। उनका बेबी उन दोनों की फाइट देखकर रोने लगता है। उसके डैड उसे ले जाते हैं। वापस आकर डिवोर्स का कहते हैं मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं ये और नहीं कर सकता हूँ। एडिटर यू कहती है तुम्हारा कोई अफेयर चल रहा है क्या। वह कहता है तुम हमेशा दूसरों पर ब्लेम क्यों डालती हो, तुम्हें अपनी फैमिली पर पहले ध्यान देना चाहिए। एंड जाते वक्त ये भी कहते हैं कि वो बेबी की कस्टडी वही लेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं चूली को बताती है एनशेंग एडिटर यू लीव पर है। यहाँ हमें शॉन्ग-शी को दिखाते हैं जो कि बहुत एक्साइटेड होती है। तभी यहाँ चुआन आते हैं एंड ये लोग बात करते हैं बुक की राइट्स के बारे में। देन चुआन जा रहा होता है। शॉन्ग-शी उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है। उसकी असिस्टेंट नाना से बोलती है मैं फाइनली उससे मिल ही गई। देन हमें शाओहेंग को दिखाते हैं जो कि एडिटर यू के पास आती हैं। एडिटर यू उसे सब कुछ बता देती हैं, साथ ही ये कहती है मैं अपने बेबी को अपने पास ही रखूंगी, मैं उसे नहीं खो सकती हूँ। एंड रोने लगती है। यहाँ शॉन्ग-शी को दिखाते हैं जो कि कह रही होती है चुआन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, वो हाई स्कूल में भी उसकी स्माइल पहले ही जैसी है। नाना उससे कहती है मगर हमने सुना है चुआन की कोई गर्लफ्रेंड है। शॉन्ग-शी कहती है तो क्या हुआ, मुझसे ज्यादा प्रीटी थोड़ी ना होगी, एंड होगी भी तो मैं चुआन को जितना लव करती हूँ उतना नहीं करती होगी। यहाँ गुबाइजी को ऑफिस में दिखाते हैं। उसके असिस्टेंट आकर बताती है आपकी अपॉइंटमेंट है जियांग्यो के साथ। जियांग्यो उससे मिलने आता है। जियांग्यो उससे कहता है जैसा कि मैंने कहा था नेक्स्ट बुक की एडिटर तुम ही रहोगी एंड हम इस बुक से न्यू स्टार्ट करेंगे। पहले मैं तुम पर बिलीव नहीं करता था एंड तुम्हारी बात भी नहीं सुनता था, लेकिन अब मैं पिछली गलतियां नहीं दोहराऊंगा। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। जियांग्यो चुआन की तारीफ कर रहा होता है, पहले मोनार एंड अब शॉन्ग-शी। चुआन कहता है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड के पीछे तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। चुआन उससे पूछता है क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। जियांग्यो कहता है तुम इससे दूर रहो वही अच्छा है। चुआन कहता है ठीक है, गुबाइजी आज हमारे यहाँ डिनर के लिए आ रही है एंड तुम इनवाइटेड नहीं हो। जियांग्यो कहता है वो तुम्हारे प्लेस पर आ रही है। जियांग्यो पूछता है तुम मेरी हेल्प कैसे करने वाले हो। चुआन उसे एटीट्यूड दिखाकर चला जाता है। जियांग्यो उससे कहता है मैंने भी तो तेरी हेल्प करी थी ना जब तेरी और चूली की फाइट हुई थी। एंड उसके पीछे जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।